मेन रिस्पेक्ट के हकदार हैं हमारे देश के जवान। लेकिन रिस्पेक्ट किसको मिल रही है? सीमा हैदर को, सचिन जी को। बोल रहे आ गई जी, दुनिया बोल रहे भाभी आ गई जी, गांव में जश्न मन रहे हैं, लड्डू बट रहे हैं। हमारे हिसाब से तो उसको नहीं मिलनी चाहिए और उसको वापस पाकिस्तान भेज देना चाहिए। और ये चीज़ें गलत हैं कि उनको यहाँ पर रख के उनको नागरिकता देना। अभी बच्चा बड़ा होगा, उसके दिमाग में क्या चलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो ये चीज़ें ध्यान में रखते हमें ये नहीं करना चाहिए। हथियारी हैं वो जो पाकिस्तान के आए हैं, जो बच्चे वो हथियारी हैं इंडिया के लिए। आप क्या सोच रहे हो? वो इंडिया के पक्ष में सोचेंगे, इंडिया के बेहतरीन। उनके दिल में तो अभी भी मेरे ख्याल से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे चल रहे हैं। सच्चाई तो यही है, उनके दिल में कुछ और उनके शकल पे कुछ है। नमस्कार, मैं सचिन कुमार और आप देख रहे हैं सौगन टीवी। सीमा हैदर को भारत आए 2 साल से ज़्यादा हो गया, लेकिन सरकार ना इस पे कुछ एक्शन ले रही है ना कुछ कर रही है। अब हम जनता से राय लेंगे, क्या लगता है सीमा हैदर इसी तरह भारत में रह के अब तो प्रेग्नेंट भी हो गई है और बच्चे भी होने वाले हैं, तो क्या लगता है अब भारत सरकार इसको नागरिकता देना पड़ेगा या नहीं? ये नागरिकता जो है सिस्टम के जो बाहर वाले बंदे आ रहे हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या उनकी साइकोलॉजी है, क्या सिस्टम है उनका, तो नागरिकता हमारे हिसाब से तो उसको नहीं मिलनी चाहिए और उसको वापस पाकिस्तान भेज देना चाहिए। और ये चीज़ें गलत हैं कि उनको यहाँ पर रख के उनको नागरिकता देना। अभी बच्चा बड़ा होगा, उसके दिमाग में क्या चलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो ये चीज़ें ध्यान में रखते हमें ये नहीं करना चाहिए। लेकिन जब सीमा हैदर भारत आई थी अपने 4 बच्चों के साथ, तो वो अपने बच्चे को बता रही थी कि मैं अकेले नहीं आई हूँ, 4 हथियार लेके आई हूँ। तो आप इस बयान को किस तरह से देखें? बिल्कुल जी, हथियारी हैं वो जो पाकिस्तान के आए हैं, जो बच्चे वो हथियारी हैं इंडिया के लिए। आप क्या सोच रहे हो? वो इंडिया के पक्ष में सोचेंगे, इंडिया के बेहतरीन। उनके दिल में तो अभी भी मेरे ख्याल से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे चल रहे हैं। सच्चाई तो यही है, उनके दिल में कुछ और उनके शकल पे कुछ है। तो इन चीज़ को गवर्नमेंट को थोड़ा सीरियस लेना चाहिए। गवर्नमेंट लगता नहीं है कुछ एक्शन लेने के मूड में, क्योंकि एक थोड़ा दिन होता है तो समझ में आए, लेकिन 2 साल से भी ज़्यादा हो गया अब तो। 2 साल से हो गया, गवर्नमेंट को लेना चाहिए एक्शन। अभी वो 4 थे, एक अब उनका 5वां बच्चा आ गया, वो नागरिकता लेगा। अभी ऐसे ऐसे करके आप ये देखो ना, हमारे इंडिया में कोई भी आता है उनको हम भाई घुसा लेते हैं, जगह दे देते हैं। और उनको इतनी हमारे आप देखो देश के जवान जो पाकिस्तान में जाते हैं या फिर कोई और जाता है, उनके साथ क्या व्यवहार होता है, क्या होता है उनके साथ? उनके साथ बहुत नाजायज़ होता है और उनसे मिलने भी नहीं दिया जाता है और उनको खाना भी टाइम से नहीं मिलता। उनको बहुत बुरा नरक की ज़िंदगी उनकी करके रखते हैं। और यहाँ पे उनको हम इंडिया में दे रहे हैं ऐशो आराम, हम खिला रहे हैं उनको बिरयानी। अच्छा, क्या लगता है ये सीमा हैदर भारत में आके जो इसको नेम और फेम मिल गया, इस वजह से वो पाकिस्तान जाना नहीं चाहती है? बस पाकिस्तान में आप ये देखो ना कि कहते हैं लंगूर के हाथ में अंगूर। वहाँ पे इनको खाने की रोटी नहीं थी, पीने को पानी नहीं था, नरक की ज़िंदगी जी रहे थे। यहाँ पे अभी इनको स्वर्ग में आ गई है, इनको यूट्यूबर बन गए हैं, पैसे इनको लाखों आ रहे हैं, ठीक है, खर्चे की कोई कमी है नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये चीज़ें हमें सीरियस लेनी पड़ेगी। लेकिन हमारे ही देश के कुछ लोग सपोर्ट करते हैं, आस पड़ोस के लोग कहते हैं भाभी बहुत प्यारी है, यहीं रहने देना चाहिए। और सचिन का क्या करे? सचिन तो अपने घर में रखा है उसे। भाई वही तो मैं कह रहा हूँ, रिस्पेक्ट जहाँ देनी चाहिए ना उनको, वहाँ वो रिस्पेक्ट नहीं देते हैं। रिस्पेक्ट देनी चाहिए हमारे देश के जवानों को। आर्मी नेवी एयरफोर्स के जो जवान हैं उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। उनको कोई रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है। रिस्पेक्ट दे रहा है किसको? क्रिकेटरों को, जो बैट बॉल से क्रिकेट कर रहे हैं, डंडा वो खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं। भाई उनको भी रिस्पेक्ट की मिलनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि उनको रिस्पेक्ट नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन मेन रिस्पेक्ट के हकदार हैं हमारे देश के जवान। लेकिन रिस्पेक्ट किसको मिल रही है? सीमा हैदर को, सचिन जी को। बोल रहे आ गई जी, दुनिया बोल रहे भाभी आ गई जी, गांव में जश्न मन रहे हैं, लड्डू बट रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे देश के जो जवान हैं, जो शहीद हैं हमारे देश के, उनके माता पिताओं के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। तो सीमा भारत देश के लिए खतरा हो सकती है आगे चल के? ये खतरा क्या होंगे हमारे, मैं तो ये कहता हूँ कि पाकिस्तान ना इंडिया की पैर की धूल के बराबर भी नहीं है। जो पाकिस्तान है इंडिया के पैर की धूल के बराबर भी नहीं है। और हमारे इंडियन जो सोल्जर्स हैं, हमारे कमांडोज हैं, NSG हैं, मरीन कमांडो हैं, काफ़ी हैं, ये इनके लिए कुछ भी संभव नहीं है। ये 5 मिनट में सारा सिस्टम फाड़ देंगे। लेकिन हमें एक स्ट्रेटजी बना के चलनी पड़ेगी। भाई जो गलत है उसको गलत बोलो,
उसको ना एक्सेप्ट करो। वो हमारे पता नहीं क्या क्या भेद यहाँ से लेके जाएंगे, क्या सप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, ये चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। लेकिन जो सीमा हैदर के वकील हैं एपी सिंह जी, उनका कहना है कि पाकिस्तान से हमेशा भारत को गोलियां मिली है, फर्स्ट टाइम डोली मिली है, तो आप स्वागत कीजिए उसका। आप करेंगे ऐसे डोली का स्वागत? सर ये डोली और गोली, ये तो सिस्टम पता नहीं क्या साइकोलॉजी है इनकी, क्या ये कर रहे हैं, लेकिन ऐसा मंदबुद्धि वाला बयान नहीं देना चाहिए, क्योंकि जितना हमारे देश के जवान अपनी जनता से प्यार करते हैं, हमारे समाज से प्यार करते हैं, उनके लिए एक सेकंड भी नहीं सोचते प्राण न्यौछावर करने के लिए, तो हमारे जो वकील साहब हैं उन सबको भी सोचना चाहिए कि हमारे देश के प्रति उनकी जो ड्यूटियां बनती है उनको पूर्ण रूप से निभाएं। ऐसा ना करें, ऐसे शब्द ना बोल दें जिससे कि हमारे देश के जो जवान हैं, शहीद हैं, उनके माता पिता के दिल पे चोट लगे। इस चीज़ का हमें उनको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो जैसा कि आपने देखा, कहीं ना कहीं जनता को लगता है कि सीमा हैदर देश के लिए खतरा साबित हो सकती है, उसे जल्द से जल्द पाकिस्तान भेज देना चाहिए। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहें सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।